नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स फ्रेंड के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां हम बात कर रहे हैं झारखंड टेट 1 to 5 मैथ्स के पेपर की। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने त्रिकोणमितीय अनुपात शुरू किया था, जिसमें हमने उसका एक छोटा सा परिचय लिया था और कुछ सवाल हल किए थे। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कुछ विशिष्ट फॉर्मों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का क्या मान होता है। ठीक है, तो जैसे इस टेबल को आपको याद करना है। ठीक है, और इस टेबल को याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है, जिससे संबंधित एक वीडियो अपलोड किया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप उसको देखिए, समझिए। ठीक है, और ट्राई कीजिए उस टेबल को याद करने का, क्योंकि जब तक आपको टेबल याद नहीं रहेगा आप सवाल हल नहीं कर सकते हैं। और किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, उससे संबंधित सवाल आपका एक दो रहता ही रहता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। साइन यहां पर आपका है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90। ठीक है, साइन थीटा, साइन 0 का वैल्यू जो होता है। ठीक है, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 होता है 1। ठीक है, उसी तरह cos 0 जो होगा, ठीक ये वाला इधर आ जाएगा। ठीक है, cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 30 1/2 और cos 90 जो है ये वाला चला जाएगा यहाँ पर 0। फिर आ जाइए tan पर। tan 0 0, ध्यान देना है। tan थीटा का वैल्यू कैसे याद होगा, साइन बाई कॉस करेंगे तो हमें tan मिलेगा। 0/1, 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे, आंसर विल बी 0। ठीक है, 1/2 में √3/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कट जाएगा और ये आ जाएगा आपका 1/√3। tan 45 का वैल्यू हो जाएगा 1, tan 60 का वैल्यू डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका √3 और tan 90 इनफाइनाइट मतलब अपरिभाषित। ठीक है, फिर साइन का उल्टा होता है कॉसेक। साइन का उल्टा कॉसेक, तो बस इसको उल्टा कर देना है। 0/1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 में 0 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, अपरिभाषित। 1/2 का उल्टा 2/1, रहने का केवल 2। 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3 और 1/1 का उल्टा 1। फिर कॉस का उल्टा होता है सेक। 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2 और 0 का उल्टा अपरिभाषित। tan का उल्टा होता है cot 0 का उल्टा हो जाएगा अपरिभाषित। 1/√3 का उल्टा √3/1, दैट मीन्स √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3 और इनफाइनाइट का उल्टा हो जाएगा 0। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक टेबल है जिसको आपको याद करना है ना। एक बार फिर से हम लोग रिवीजन करते हैं। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। फिर आ जाते हैं कॉस पे। कॉस वाला जस्ट ये उलट के इधर आ जाएगा। cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 एंड cos 90 0। tan साइन बाई कॉस करेंगे तो हमें tan मिलेगा 0/1 0, 1/2 और √3/2 को बट्टा करेंगे तो 1/√3, 1/√2 1/√2 करेंगे तो कट जाएगा, बचेगा 1, √3/2 और 1/2 को डिवाइड करेंगे तो बचेगा √3, 1/0 अपरिभाषित। ठीक है, फिर साइन का उल्टा होता है कॉसेक, इसको पलट देंगे तो हमें कॉसेक का वैल्यू निकल जाएगा। और कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस को पलट देंगे तो सेक का वैल्यू निकल जाएगा। और tan का उल्टा होता है कॉट, tan वाला लाइन अगर हमें याद है तो कॉट वाला जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको टेबल याद होना चाहिए। ये 3 याद है तो ये 3 भी याद हो जाएगा। और सबसे पहले साइन अगर याद है तो कॉस याद हो जाएगा, और कॉस साइन याद है तो tan याद हो जाएगा। ठीक है, तो 3 बार आप उसको लिखकर प्रैक्टिस कीजिए, आराम से याद होगा। ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं। चलिए आगे। 3 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, है ना। इसको हल करना है। और एक सवाल इसी को पहले हल करते हैं। 3 साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, है ना, 1/√2 और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 2 cos 60 और साइन 30 सेम होता है। साइन 30 होता है 1/2, तो ये हो गया cos 60 और ये स्क्वायरिंग इक्वल्स टू 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर ओनली 2 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4। ये मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3/2 प्लस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 1 1 जा 1 और ये नीचे 2। एलसीएम लेंगे, है ना, एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 + 1 दैट मीन्स 4/2, 2 2 जा 4, आंसर विल बी 0।
ठीक है, तो इस तरह से आपका सवाल बनेगा है साइन 45 इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 इंटू साइन 30। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं। साइन 45 का वैल्यू हो गया आपका 1/√2, कॉस 30 √3/2 माइनस कॉस 45 1/√2 और साइन 30 1/2। कुछ कटने जैसा नहीं है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो गया √3, ये हो गया 2√2 माइनस 1 1 जा 1 और ये हो गया 2√2। एलसीएम ले लिए तो हमारे पास बचा 2√2 और ये हो गया √3 - 1। ठीक है, यहीं पर आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। आगे cos 60 और cos 30 माइनस साइन 60 इंटू साइन 30। ठीक है, cos 60 का वैल्यू होगा cos 60 साइन 30 है ना, तो 1/2 cos 30 साइन 60 √3/2 माइनस साइन 60 √3/2 और साइन 30 1/2। मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा √3 2 2 जा 4, ये हो गया √3 2 2 जा 4 है ना। दोनों सेम है, साइन अपोजिट है, कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास हो जाएगा 0। ठीक है, आगे चलते हैं। tan² 30। ठीक है, इसका मान निकालना है। दूसरा सवाल 1 माइनस tan² 45 बटा 1 प्लस tan² 45। ठीक है, सबसे पहले मान निकालते हैं। tan 30 का मान होता है 1/√3 बटा 1 प्लस tan 30 का मान 1/√3 और यह स्क्वायर है तो स्क्वायर। ये हो गया 2 1 2 बटा √3, 1 जोड़ 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। आगे ये हो गया 2/√3, एलसीएम लिए तो बचा 3 3 और 1 4। अब भिन्न में भिन्न का भाग है, ऊपर वाला जो भिन्न है जैसा है वैसा ही रह जाएगा और नीचे वाला पलटकर गुना। 2 1 2 2 दूना 4 और ये कट जाएगा तो बचेगा ओनली √3, तो ये हो गया आपका √3/2। दिस इज योर आंसर। ठीक है, आगे 1 माइनस tan 45 का वैल्यू होता है 1, ये 1 का स्क्वायर डिवाइडेड 1 प्लस tan 45 1 का स्क्वायर। 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। एक में से एक जाएगा 0, 0/2, आंसर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि किसी भी 0 में किसी संख्या से जब भाग करते तो आंसर हमेशा क्या आता है 0। आगे